चलिए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। उसके पहले यदि आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ गए हैं तो और अच्छी बात है। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, शेयर करिए, लोगों को और जोड़िए। काम की चीज़ें हैं, और भी चीज़ें आएगी, बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम रिलेटेड है ना। तो जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो अभी तक आप जुड़ जाइए। साथ ही साथ इसी यूट्यूब चैनल के देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हमने ऐड किया रहा कर रखा है, एक टेलीग्राम का और एक फेसबुक पेज का। आप इस लिंक से भी जुड़ जाइए, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट रहती है। फेसबुक पेज का लिंक इसी चैनल के लिंक में है, इससे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने का एक और फ़ायदा ये है कि जो भी हम बोर्ड पे लिखते पढ़ते हैं, जो भी ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व कराएंगे आज का, कल का, परसों का, जितने भी लिखते पढ़ते हैं सारा पीडीएफ उसमें डाल देते हैं हम। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए, उसको देखना है फिर से क्या लिखा है, कैसे लिखा है, तो आप उसको लिख वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इससे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक भी है इसमें और फेसबुक पेज का भी। और ये चैनल का तो है ही है, इस पर जुड़ जाना है, इस पर तो जुड़ना और कंपलसरी है ना। सबसे पहले इसी को जोड़िए। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, दबाइए इसको जोर से, ताकि ये दब जाए, है ना। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो सेशन है हमारा, कल हमने क्या पढ़ा था, 18 अगस्त शिफ्ट 1। कल हमने 18 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को डिटेल में समझा था, क्या दिया है, कैसे दिया है, उसको समझा, उसको एनालिसिस किया। आज हम उसी डेट का शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे, क्या दिया है, कैसे दिया है, चीज़ों को समझेंगे, कोशिश करेंगे बन जाए सारी चीज़ें, है ना। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि सर एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमसे 4 ऑप्शन दे रखा है। बोल रखा है कि इन चारों ऑप्शन में बताइए कि इस इक्वेशन को अगर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, मान निकालेंगे तो ये कैसा इक्वेशन होगा। क्या घन समीकरण होगा, या घन पॉलीमल यानी बहुपद होगा, या लीनियर इक्वेशन होगा, कोई द्विघात समीकरण बन जाएगा, या फिर कोई द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। इसको तो अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये 2 है, इसको इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितने 6x। हमने इस चीज़ को अभी कैलकुलेट किया, उसके उसके जैसा बनाया तो इतना आया। तो हम कह सकते हैं कि सर अब इसके बराबर ये आ गया। अब ये तो कैलकुलेशन करके इतना निकाल दिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x² क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि एक तो कहानी खत्म इसका। अब ध्यान से देखिए, अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, ये 2x है, इधर 2x, क्या बचा 2x का 2x पहले लिख लेते हैं। इधर ये -3x और -2x कितना हो जाएगा, -5x। ये कितना हो जाएगा, -5x। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि +5x। और बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और 6 - 3 क्या हो जाएगा, 6 - 9 क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे कह सकते हैं ये सर 7x बराबर -3, तो x बराबर -3/7। ये कुछ बना ही नहीं, ना ही घन आया कोई और ना ही कोई इक्वेशन बना, ये कोई द्विघात समीकरण है ये नहीं है। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए ट्रिग्नोमेट्री का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कभी भी फर्स्ट ही लेक्चर में शायद ये बताए थे, इसी का 17 अगस्त शिफ्ट 1 में, कि कभी भी साइन बराबर कॉस हो, सेक बराबर कॉसेक हो, ठीक है, और ये दोनों बराबर हो, तो साइन ए और साइन बी का मान क्या होता है, 90। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि देखो ये सेक सेक 4a यानी सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर है, साइन किसका लगा है, बराबर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट का लगाइए, इसको इतना कैलकुलेशन करेंगे सेम आ जाएगा। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री। a प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा भाई, 90 डिग्री, ठीक। यानी कह सकते हैं सर 4a बड़ा लिखा है तो बड़ा लिख देते हैं, 4a + 3a + 50 बराबर क्या होगा, 90। 4a + 3a - 50 बराबर क्या होगा, 90। तो यहाँ पे 7a बराबर हो जाएगा कितना, 140। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है, ये a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा भाई, 20 डिग्री। अब हमसे अगले सवाल में पूछ रखा है कि ठीक है इसके बराबर ये है, तो हमको a + 75 का मान बताइए। किसका, a + 75 का। a का मान हमने निकाला कितना डिग्री भाई, 20 डिग्री। 20 + 75 कितना हो जाता है, 95। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट नया नया चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो उसको क्या करिए, कोशिश करिए नोट करना, है ना।
उसको नोट करना सीखिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। इसको बनाइए 1 मिनट। एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि सर एक नियमित बहुभुज है, ठीक, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण कितने हैं भाई? 135। तो भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बात कर, देखिए कोई एंगल जब पढ़ेंगे तो ये को पता, इतना तो पता ही होगा कि एक्सटीरियर एंगल होता है और एक इंटीरियर एंगल होता है, अंतःकोण और एक बहिष्कोण होता है। इतना दिन एक तो फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसको नोट डाउन करना है, कहीं बहुत काम आता है ये पॉलीमल बहुभुज में। एक्सटीरियर एंगल बराबर, एक्सटीरियर मतलब इसको कहते हैं बाह्य कोण, कौन? बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लेना है कहीं, 360 डिग्री बटे एन, बाह्य कोण। एन अब क्या है? एन बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की क्या होगी? संख्या, ठीक है। इसे बहुभुज हो सकता है, 4 भुजाओं वाला हो, 5 भुजाओं हो, 16 भुजाओं वाला हो, हमको पता नहीं है। हमसे भुजाओं की संख्या कभी भी पूछे तो क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तब बोलिए सर कि ये इसका यूज कैसे करेंगे? इसका तो आंतरिक कोण दे रखा है, क्या दिया है? आंतरिक कोण, यानी इंटीरियर एंगल दिया है, बहिष्ठ कोण निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल बराबर कितना होता है? 180, ठीक है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। यदि आंतरिक कोण कितना है? 135, तो हम कह सकते हैं कि सर बाह्य कोण कितना होगा? 45 डिग्री। कितने डिग्री? 45 डिग्री। कैसे भाई? 180 में से 135 घटा लीजिए, कितना आएगा? 45। हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या n बराबर कह सकते हैं 360, और बाह्य कोण कितने हैं भाई? 45। ये कटा लीजिए, कितने आ जाएगा? 8 बारे में कट जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इससे पूछते हैं, ठीक है। बनाइए इसको, इतना प्रयास क्यों? देखिए एक क्वेश्चन फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे रखा है, बोल रखा है ना कि देखिए जो भी ये देखे हैं इसका मूल्य बताइए, रूट्स। इस टाइप के क्वेश्चन का 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका फार्मूला यूज करिए, फिर उसको द्विघात समीकरण में जा करके मूल्य निकालिए। एक उससे भी आसान है, क्या उससे आसान ये है कि हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू डाल देंगे डायरेक्ट। वैल्यू कैसे डालेंगे? देखो वैल्यू जो दे रखा है, 2 गो वैल्यू दिया है, 4/5 और 4/3, 4/5 और 4/3, यानी इस तरफ या तो 4/5 होगा या 4/3 होगा। इस तरफ क्या दिया है? 3 दिया है या 3/2 दिया है? पहले आसान वाला डाल के देखते हैं, 3, ठीक। हमको क्या देखना है कि इसके बराबर ये आ जाए, काम खत्म। x का मान क्या डालेंगे? 3। अगर इसके बराबर ये आया, यानी ऑप्शन क्या कर रहा है? सर्टिफाइड है, काम खत्म करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा? फर्स्ट में पहले क्या डाल रहे हैं? x बराबर अभी क्या डाल रहे हैं? 3। x बराबर क्या डाल रहे हैं? 3, बाई ऑप्शन ए से। 3 डालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये 3 में से 1 गया, 2, 2/1 कितना होगा? 1। और ये कितना डालेंगे? 3, यानी माइनस क्या हो जाएगा? 1। ये -2 और -2 क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 बराबर 0, यानी 1 तो कन्फर्म हो गया क्या कि एक x का मान, यानी मूल 2 को जो निकालना है उसमें से एक मूल जो क्या है? वो 3 है। ये तो हमारा कन्फर्म हो गया। तो हम देखें कि ऐसा ऐसा 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में दूसरे मूल का मान अलग है। इसका मूल कितना है? 4/5, और इसमें इस मूल का मान कितना है? 4/3, यानी कि इसमें अब चेक करना होगा कि 4/5 होगा कि 4/3 होगा। आइए वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अब बार 4/5 डाल दिए, कितना डाल दिए? 4/5, तो x का मान अगर 4/5 डालिएगा तो यहाँ पे जो होगा 6 गुना 5 ऊपर चल जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 4। इसको अगर करते हैं 4/5 तो ये हो जाएगा 4 बटे कितने? 5, इधर जाएगा तो -1/5 हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे। 5 इसमें होगा 4 में से, तो 1/5 हो जाएगा। ये माइनस है पहले से, यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। और 1/5 है तो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। यहाँ पे भी 1/5 कितना डालना है? 4 बटे, हमको कितना डालना है? 4/5, यहाँ पे डाल देते हैं 4/5। तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, यानी कि 4 में से 10 गया
4 में से 10 गया -6, ये भी प्लस में हो जाएगा, यानी -6/5 यानी 5 कितना 6। अब इसका एलसीएम भी निकालिएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमको बराबर कितना लाना है 0। इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और इसका एलसीएम 12, 4 तिहाई 12, 30 5 150, और ये हो जाएगा 12 दहाँ 120। ये तो कभी कटेगा ही नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना करना ही नहीं है, देखना है इसके बराबर इसका आ रहा है कि नहीं 0। ये ऐसे ही 150 आ गया 120, ये तो बहुत ज़्यादा है, कटेगा ही नहीं। एक ऑप्शन बचा डी। जब वो नहीं होगा तो ये आराम से होगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है? एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, फटाक फटाक ऑप्शन डालना है। जब नीचे 12 है ऊपर भी 12 आना चाहिए ना जी, तब ना कट के 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन दे रखा है, दिखने में सिर्फ इतना बड़ा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को उठाया है ना, पिछले टाइप की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा क्या किया है, उठाया है। वो रखा है कि 2 पाइप है 100 और वाई, एक टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकता है अगर दोनों को लगातार चला दिया जाए। ठीक, लेकिन तल में रिसाव के कारण, तल में क्या है रिसाव, टंकी के तल में एक रिसाव है जिसके कारण अब टंकी को भरने में कितने मिनट की अधिक लगते हैं भाई, 48 मिनट अभी अधिक लगेगा। ठीक, जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो रिसाव होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप खुला ना हो। देखिए, एक टंकी में 2 नल है पहले से, और दोनों नल क्या है भरने वाले हैं। ठीक, अगर दोनों नल सिर्फ अकेले अकेले चले, यानी सिर्फ फर्स्ट नल को चलाइएगा तो टंकी को कितने मिनट में, कितने घंटे में भर देगा, 21 घंटे में, और दूसरे वाला कितने, 24 घंटे में। लेकिन टंकी में एक छेद था, रिसाव था, जिसके अंतर्गत क्या हो रही थी, पानी बाहर निकल रही थी। तो मान लो टंकी के भरने में 10 घंटा लग रहा था, एक मान लेते हैं, तो अब टंकी को भरने में 48 मिनट ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि रिसाव है, कुछ पानी जा रहा है तो कुछ पानी निकल रहा है। हमसे सवाल ये पूछ रखा है कि यदि टंकी पूरी तरह भरी हो, टंकी पूरी तरह क्या हो, भरी हो, तो अगर सिर्फ रिसाव से पानी निकाले तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, 2-3 यहाँ पे सवाल है। अगर मैं पूछूं कि कितने देर में खाली हो जाएगी, तो पहला सवाल ये पूछिएगा कि टंकी में पानी था कितना। ठीक, यानी पहले हमें ये निकालना है कि टंकी में पानी कितना अटेगा, कितना पानी था, कितना खाली करना है। दूसरा ये निकालेंगे कि जो रिसाव वाला नल है जो पानी निकाल रहा है उसकी इफिशियंसी क्या है, उसकी क्या क्षमता है, कितना पानी निकल रहा है प्रति घंटे प्रति मिनट। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। पहला स्टेप जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। एक एक्स है और एक कौन है वाई। एक 21 घंटे में भर रहा है और एक दूसरा कितना 24 घंटे में भर रहा है। ठीक है, ये किस चीज़ का रेशियो रहता है, ये टाइम का। हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। कैसे? उसके पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल यूनिट। टोटल यूनिट माने टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है। क्लियर है? टंकी की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 24 × 7 7 चौक 28 7 यानी 168। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि टंकी की धारिता कितनी है। मतलब ये 168 यूनिट निकाले, मतलब टंकी में पानी कितना यूनिट हटेगा, 168 यूनिट। इतने यूनिट पानी भरना है और इतने यूनिट पानी खाली करना है। क्लियर है? अब बारी बारी से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये हो जाएगा 168, 8 बार में ये कट जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि अगर टंकी में रिसाव ना हो, टंकी में रिसाव ना हो, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले हम क्या निकालेंगे, x + y का टाइम। किसका? x + y का। x + y दोनों भरने वाली टंकी है। हम बोले सिर्फ तुम ही दोनों चलो, सिर्फ क्या करो, तुम ही दोनों चलो। तो इन दोनों को सिर्फ चला दिए तो 8 7 कितने भाई, 15। 8 7 कितने, 15। यानी कह सकते हैं कि सर इस टंकी को भरने में इतना टाइम लगाएगा। ठीक है, इसको कटा लेते हैं। 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, यानी कह सकते हैं कि 56/5 घंटा। चीज़ों को थोड़ा सा समझते चलना है ना। ये क्या निकाले हम टाइम, x + y का। x + y कौन थे, सिर्फ भरने वाले नल, यानी कि यहीं सिर्फ दोनों नल चलेगा तो उस टंकी को भरने में 56/5 घंटे लगेगा। अब हमसे बोल रहा है कि देखिए काम वही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है टंकिया को, यानी इस यूनिट को, टोटल कितने यूनिट, 168 यूनिट,
इसको हमको किससे किससे भरवाना है, किससे किससे भरवाना है भाई? तो बोले सर देखिए, अब इस यूनिट को किससे किससे भरवाना है, तो ये दोनों तो रहेगा, x प्लस वाई दोनों रहेगा, ठीक। लेकिन एक निकासी नल, मान लो उसका नाम रख दिए हम ए, चाहे मान लीजिए उसका निकासी नल का नाम रख दिए सी, माइनस ये इंडिकेट करता है कि वो निकासी नल है। ये माइनस प्लस कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, ना ही इसका काम जोड़ने में आएंगे, ना ही कभी घटाने में, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये निकासी नल। ये क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो पहले इस इतने यूनिट को भरने के लिए कौन कौन नल था, एक्स और वाई। अब इसी यूनिट को भरने के लिए कौन कौन नल आएगा, तीनों कौन, एक एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इतना पानी भरा, और जो निकासी वाला नल है हमको पता नहीं कितना पानी खाली कर रहा है, तो उसका हम मान क्या रख दिए, सी। सी का हमें यूनिट इफिशियंसी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब उसी को भरने में इससे 48 मिनट ज़्यादा लग रहा है, किससे भाई, तो इससे। हम बोले कि टाइम निकालो, किसका किसका, एक्स प्लस वाई और माइनस सी का टाइम निकालो, ठीक। तो बोलिए सर देखिए, ये तो 56/5 घंटा ले ही रहा था, वो 48 मिनट ज़्यादा लगेगा। 48 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करें तो 4 कितना हो जाएगा, 5। 48 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे ना, 12 चौका 48, 12 पचे 60, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 कितने, 5। यानी कह सकते हैं कितने घंटे, 12 घंटे। ये क्या निकाले हम, कि यदि उस टंकी में तीनों नल को खोल दे, 2 को भरने वाला और 1 को खाली करने वाला, तो उसी टंकी को भरने में कितने घंटे लगेगा, 12 घंटा, ठीक। अगर ये सिर्फ दोनों चलता तो 11.8 आएगा, इसको घटाइएगा तो नहीं इतने घंटे लगेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे किसका, सी का, ठीक। ये शायद कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 15 माइनस सी इक्वल्स टू 14, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सी की क्षमता जो है 1 है, मतलब सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली करेगा, 1 लीटर पानी खाली करेगा। क्लियर है। हमसे सी का टाइम पूछ रहा है कि यदि टंकी पूरी तरह भरी हो, टंकी पूरी तरह क्या हो, भरी हो, और ये माइनस इंडिकेट करता है निकासी नल। हम बोले कितना टंकी की क्षमता है भाई, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 168। टंकी की क्षमता कितनी है, 168, यानी इतने पानी खाली करेगा, और उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1, यानी कि टोटल उसको टाइम कितने घंटे लग जाएगा भाई, 168 घंटे। ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, ए। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट दे रखा है, बनाइए तब तक 1 मिनट। देखिए पाई चार्ट बनाते समय कभी भी बार बार बताते हैं, ऊपर नहीं देखना है, सीधे नीचे। सीधे कहाँ, नीचे। क्वेश्चन पे डायरेक्ट बोल रहा है, कितनी शाखाओं में कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं में कारों की बिक्री के औसत से अधिक है। सिंपल दे रखा है क्या कि देखिए 6 गो है शाखा, ए बी सी डी और कौन, एफ। इसमें से कुछ कारों की संख्या बिची गई है, ए में कितने 850, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना। हमसे पूछ रहा है, हमें बताइए कि कितनी शाखाओं में औसत एवरेज कारों की बिक्री से अधिक है। पहले तो एवरेज निकालना होगा कि इन सब में मिला के एवरेज कारों की बिक्री कितनी है, उसके निकालने के लिए सबको ऐड कर दीजिए और 6 से भागा कर दीजिए, काम खत्म करिए। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 7 32, 4 37, 1 50, 38 38 38 90 हो जाएगा, 50 70 80 38 90 कितना होगा, 38 90 भागा कितने भाई, 6, भागा कितने 6, इसको भाग लगा लीजिए, इसको भाग लगा लीजिए, 6 6 का 36, और ये हो जाएगा 36, और 6 4 का 24, और 6 का 48, यानी 648 के आसपास आएगा लगभग। यानी उससे अधिक कौन कौन हो जाएगा, एक ये वाला अधिक है 648 से, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, 1 2 3 और कितने 4, यानी कितने भाई। ये सब सिम मतलब कह सकते हैं कैलकुलेशन है, ये सब बेसिक चीज़ें देता है ना, बनाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है।
कुछ देता नहीं। इसका तो पूरा का पूरा हमने टॉपिक डाल रखा है इस पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे है ना। इसको देखिए, बढ़िया से समझिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें बोल रहे हैं ना कि पी बटे क्यू के रूप में निकालिए। पी बटे क्यू के रूप में मतलब होता है सिंपल, कल बताए थे कि क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 0.47, और 47 का ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि बार बार वही अब संख्या है ये अनंत तक, तो 4 60 पे 7, 4 और 7 पे एक रिंग लगा सकते हैं, यानी 4 7 बटे क्या हो जाएगा बउआ 99, काम खत्म। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक्स के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है। पहले ए से सी तक जानते हैं। देखो ये समझना क्या है, कुछ करना है नहीं, 2 3 को पॉइंट दे रखा है, ए से सी तक जाना है। एक ए है और एक क्या है, बी है, और एक क्या है, सी है। हमें ए से सी तक जाना है, तो ए से बी तक का मान कितना है भाई, एक्स प्लस 3। बी से सी तक का मान कितना है, 2x। और ए से सी तक यानी यहाँ से यहाँ का मान कितना दिया है, 4x प्लस 5। ये सब कुछ करना नहीं, समझाने के लिए सब करते हैं। तो बोल रहा है कि बी ए सी पर स्थित है, उसका मान बताइए एक्स का। कुछ नहीं करना है बउआ, यहाँ से यहाँ ये दोनों जोड़ो, यहाँ डालो सॉल्यूशन। ये 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 बराबर ए से यहाँ तक जोड़े तो ऐसे कितना हुआ, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 3। लेकिन ऐसे इसका मान कितना दे रखा है, 4x प्लस कितना 5। तो 3x में से x गया, x बराबर कितने हो जाएगा, ये 8 माइनस 8, x बराबर कितने हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पे माइनस यानी कि 2 होना चाहिए, नहीं यहाँ पे क्या छोड़े हैं, माइनस। नहीं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8 कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे 4x माइनस कितना है, ये 5, यहाँ पे प्लस लिख दें, ये कितना है, ये माइनस 4x माइनस 5। तो 4x में से 3x गया माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 8, एक्स कट गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है देखिए एक विक्रेता ने इतने लैपटॉप इतने % लाभ पर बेच दिया, और इतना लैपटॉप इतने % लाभ पर बेच दिया, और 40 को इतने लाभ पर बेच दिया, उसका लाभ इतना बढ़ गया। तो बोल रहा है कि इसका प्रत्येक का कार्यमूल्य बताइए। देखो एक व्यक्ति के पास 40 लैपटॉप है, उसमें से 25 लैपटॉप को, कितने लैपटॉप को, 25 लैपटॉप को 12% लाभ पर बेचा। तो अगर इसका 12% हम निकालेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कितने, 25 लैपटॉप का। मान लो 40 लैपटॉप का कार्यमूल्य 40 रुपया, तो 40 रुपया में से 25 रुपये का निकाल रहे हैं कि 25 रुपये में 25 गो लैपटॉप, तो उस पर 12% का लाभ हुआ, यानी बेचा कितना में, तो ये होगा 25 का सा, यानी कि लाभ उसको क रुपया होगा, 3 रुपया। ठीक। अगले 15 लैपटॉप, अगले कितने लैपटॉप, 15 लैपटॉप को कितने % लाभ पे, 20%। 20 का माने होता है 1/5, यानी कि अब उसका लाभ कितना हो जाएगा, 3 रुपया। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक बार वो ऐसे तोड़ तोड़ के लैपटॉप को बेचा, एक बार 25 को लैपटॉप बेचा, फिर कितना लैपटॉप बेचा, 15। तो ऐसे करके उसने 40 लैपटॉप को अगर बेचा तो उसको टोटल क रुपये का लाभ हुआ, तो बोले सर 6 रुपये का लाभ हुआ। ठीक। अब क्या कर रहा है कि अगला बार उसने ऐसे नहीं बेचा तोड़ तोड़ के, 25 को पहले फिर 15 को पहले, नहीं, उसने 40 के 40 लैपटॉप को भी बेच दिया। कितने % लाभ पर, 18% लाभ पर। कितने % लाभ पर, 18% लाभ पर। इसको जैसे कटनाना है कटा लीजिए। ये 20 दूनी का 40, 20 50 है, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 और बटे 5, यानी कि 7 5 35, 5 दूनी का 10। ये क्या निकाले हम कि यदि वो तोड़ तोड़ के ना बेचे और सीधे 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचे, तो उसे लाभ को रुपया होगा 7.2 रुपया। पहले लाभ कितना होता है, 6 रुपया, अब लाभ कितना हो रहा है, 7.2। उसको रेशियो में यानी कह सकते हैं रेशियो में कितना का लाभ हो रहा है ज़्यादा, 1.2 का। 7.2 में से घटाइएगा इसको, 7.2 में से 6 तो कितना निकलेगा, 1.2। यानी कह सकते हैं कि सर इसका अपेक्षा ऐसे बेचेगा तो उसको 1.2 रुपये का लाभ होगा, लेकिन रुपया में लाभ कितना रुपया बढ़ जा रहा है भाई, 30,000। कितने हज़ार, 30,000। तो हमसे बोला है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए। इसको कटा लो, जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये गुणा हटेगा इधर 10, ये 12 दूनी का 24, 12 5 60। प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य भी कितना है भाई, 25,000। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, हमसे बोल रखा है देखिए नंबर सिस्टम का है कि वह सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की उसमें जोड़ी, मतलब ये अंक दे रखा है कितने भाई, 12 और कितने 12, 12 और कितने 12। बोल रहा है कि इसमें ऐसा कुछ अंक जोड़िए
सबसे छोटा, ये ना कि जा करके 2000 4000 नहीं हो, सबसे छोटा जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। हम देख बोले कि 12 12 के लगभग आसपास कौन किसकी पूर्ण वर्ग होता है, तो बोले सर देखिए एक होता है 12 12 25, हम बोले 21 का वर्ग होता है, तो ये 35 का स्क्वायर होता है, किसका, 35 का। तो 12 12 है, उसमें क्या जोड़े कि 12 25 हो जाए, बोले सर 13 जोड़ दीजिए, काम खत्म करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम ऑफ एज का, आयु संबंधी है ना। बोल रहा है देखिए पी और क्यू की आयु का योग, क्यू और आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। देखो ये बुझवलिया है, खुद से देखो कि यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्या है, क्यू है। ठीक, तो यहाँ पर मान लो पी और क्यू की आयु का योग मान लो अपने से 20 वर्ष था, कितने वर्ष था, 20 दोनों का। यहाँ पे भी क्यू है और आर का योग जो है इनके योग से 15 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 5। क्यों, क्योंकि क्यू मान लो यहाँ 5 साल का है, तो यहाँ पे भी कितने साल होगा, 5 साल। तो पी की तुलना में आर कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष। क्लियर है। देखो एक बार फिर से, सारा बुझवलिया है। ये क्यू यहाँ पे जो मान होगा यहाँ पे भी क्यू का मान सेम होगा। ये 15 वर्ष अधिक क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर आ जा रहे हैं और यहाँ पे पी है। 15 वर्ष ये इसका उम्र अधिक है, इसका मतलब इसका उम्र 15 साल अधिक है। अगर बनाना है तो बना लीजिए, अगर बनाना है तो बना लीजिए। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, इधर आ जाओ। और अगर बनाना है तो आइए बना देते हैं। ठीक है, ये मिट्टी क्यों नहीं रहा है, चलिए इसको बना देते हैं। बोल रहा है पी और क्यू की जो उम्र है, पी और क्यू की उम्र है, क्यू और आयु के योग से, क्यू और आर की आयु के योग से 15 साल क्या है, अधिक है। कितने साल अधिक है भाई, 15 साल अधिक है, तो इसमें 15 जोड़ दो। ठीक है, कितने साल अधिक है, 15 साल अधिक है। ये मिट्टी क्यों नहीं रहा है यार। पी और क्यू की आयु का योग जो है, क्यू और आर की आयु के योग से कितने साल अधिक है, 15 साल। कितने साल अधिक है, 15 साल लिख दिए। क्यू इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पी इधर, सॉरी आर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। दोनों का अंतर कितने साल का है, कितने वर्ष बड़ा है, तो भाई 15 साल। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में इतने वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से इतने रुपए की दर से प्रत्येक को बेचता है तो बोल रहा है कि लाभ और हानि ज्ञात करे। देखिए मैं बोलूँ कि 15 रुपए में 15 वस्तु, तो उसका सीपी, एक वस्तु का सीपी को रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। एक वस्तु का सीपी को रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। कैसे, 15 वस्तु का सीपी 15 रुपया, तो एक वस्तु का सीपी को रुपया, एक वस्तु का सीपी को रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। मिट्टी कह नहीं रहा है आज ये। चलिए यहाँ फिर से देखते हैं सीपी। 15 वस्तु को 15 रुपया में खरीदे, तो एक वस्तु को रुपया में खरीदेंगे, 1 रुपया में। हम बोले और आगे बताओ, तो बोले सर देखिए हम एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदे थे, अब एक वस्तु को 1 रुपया 23 पैसा में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हमसे लाभ बताइए, सिंपल सा, लाभ कितना होगा, लाभ वो भी परसेंटेज में, तो लाभ कितना का हुआ, तो बोले सर 23 पैसा का लाभ हुआ। कितने पैसा का, 23 पैसा का। और कितने से, 1 से, प्रतिशत लाने के लिए 100, परसेंटेज लाने के लिए 100। क्लियर है। ये पॉइंट था तो ये पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 100 100 कट जाएगा, यानी कि लाभ उसको कितने परसेंट का होगा, 23% का। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है अलजेब्रा का, बोल रहा है a प्लस बी बराबर इतना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना। तो हमसे पूछ रहा है a और b के गुणनफल, यानी ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक फार्मूला होता है, बचपन में भी पढ़े होंगे, 9th 10th सारे जगह, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये 10th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी, चारों तरफ। आज उसी का यूज करेंगे। क्या, a प्लस बी यानी 56 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 का 36, 25 6 31। क्लियर है। और b का स्क्वायर तो पहले से दे रखा है 496, 4ab का 4ab। ये क्यों किए, क्योंकि ए बी का मान पूछ रहा है, गुणनफल यानी ए बी का मान पूछ रखा है। इसको कटा लो, घटा लो, जो आएगा 6 में से 6 गया 6, 13 में से 9 गया 4, और ये जाएगा 10 में से 6, ये 26 कितना हो जाएगा, और बटे कितने 4 बराबर ए बी। ये कट जाएगा, 4 6 24, 4 6 24, यानी ए बी का मान कितना आ गया भाई, 660।
क्लियर है? सब कैलकुलेशन है, बनाते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। बनाइए, एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन दे रखा है 2D वाला। चलिए देखते हैं। वो रखा है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण जो है इतना है, और एक भुजा है कितना, इतना। तो भूखंड का पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप। हम बोल रहे हैं कि आयताकार का, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है भाई, पेरीमीटर। तो बोले सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमको लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, आओ बताते हैं। देखो एक रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल। तो एक हमको एक भुजा दे रखा है 65, विकर्ण, विकर्ण ही ना होता है जी 65, और लंबाई दे रखा है कितना 63। लंबाई कितना दे रखा है 63, हमसे चौड़ाई नहीं पता है। एक तुमको ट्रिपलेट सिखा रहे हैं, एक ट्रिपलेट सिखा रहे हैं। क्या ट्रिपलेट होता है ये पढ़ेंगे जब ना, और डिटेल में तो जानेंगे। एक ट्रिपलेट होता है, और नहीं तो दूसरा ये तरीका है, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर घटा लो, उसका रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा 256 आएगा। उसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 16। नहीं तो ट्रिपलेट याद रखिए, काम आता है ना ट्रिपलेट। 16, 63 और कितना 65। इसका मतलब अगर ये दो साइड दे रखा है 65 और 63, तो ये साइड कितना होगा 16। इसको ये कितना हो जाएगा 16। अब गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9, और ये 6 एक कितने 7, 79 गुना 2, 9 दूनी का 18, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई लड़का है जो, इसका स्पीड कितना है भाई, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना गति से दौड़ रहा है। एक हमको स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड कितना रहेगा 28 से 38 मीटर। तो हमसे पूछ रखा है कि यदि वो लड़का इस स्पीड से पूरे स्क्वायर को, पूरे वर्ग का चक्कर मारेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? खुद से सोचो कि यदि वो एक वर्ग है और पूरे एरिया को कवर करेगा, यानी उसके पेरीमीटर को कवर करेगा, उसके पेरीमीटर यानी परिमाप को कवर करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें स्क्वायर का यानी वर्ग का क्या निकालना है भाई, परिमाप निकालना है। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन को पढ़ करके, कि वो लड़का पूरे एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, यानी कि पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई, तो 4 इंटू ए। ठीक, ये सब लिखना नहीं है इतना, है ना, लिखिएगा काम बिगड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। इसका स्क्वायर सॉरी पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, 4 और ए कितना है 38। हम बोले और, इसका मतलब ये हुआ कि सर उसको इतना दूरी क्या करना है, कवर करना होगा। हम बोले किस स्पीड से, तो 6 का स्पीड से। ध्यान से देखोगे तो ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, किलोमीटर में, और हम आंसर किस में पूछ रहे हैं, सेकंड में। यानी इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करा के जो भी आएगा, आप गुणा भागा करा लीजिए इसको, ये ऊपर जाएगा छोटी या तारा, और आंसर बताना है हमें, है ना। इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसका आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। गुना भागा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं। 3 पॉइंट दे रखा है, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। जब निर्देशांक ज्यामिति में 3 पॉइंट दे, निर्देशांक ज्यामिति में क्या दे भाई, 3 पॉइंट दे, और हमसे एरिया पूछे, हमसे क्या पूछे, एरिया पूछे, तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आज। क्या, कल भी ऐसा एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करना है कि जो भी पॉइंट है ना, सबको किसी एक को, जैसे 3 पॉइंट दे रखेगा तभी ना ट्रायंगल का एरिया पूछेगा, या तो साइड देगा या तो तीनों पॉइंट देगा, यानी 3 को शीर्ष देगा, तीनों वर्टेक्स। ठीक, उसमें से क्या करना है, किसी एक वर्टेक्स को यानी किसी एक शीर्ष को 0 कर देना है। 0 तो ही है नहीं, दोनों का मान 0 करना है। क्या करना है, दोनों का मान 0, काम खत्म। कुछ करो, गुना करो, भागा करो, घटाओ, जोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन मान 0 हो। तो बोले सर इसको 0 कर दीजिए, ये तो पहले से ही 0 है, ये तो पहले से ही एक 0 है। ये और अच्छी बात है, अगर पहले से एक 0 है तो और अच्छी बात है। हम सिर्फ दूसरे वालों को 0 करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से -2 करेंगे। क्यों -2, इसलिए करेंगे क्योंकि ये पहले से 0 था, और एक 0 हो जाए, क्या हो जाए,
इसमें से -2 करेंगे, पहले से ये 0 था और ये भी -2, यानी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसमें से -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक, इसमें भी -2 करेंगे, इसमें भी क्या करना है, -2 करना है। अब अगर -2 ये किए तो सब में अब करना होगा, किसमें किसमें, तो जिसमें से घटाए हो, इसमें से नहीं घटाए हो, सिर्फ दूसरे वाले भाग में से, तो इसमें से भी -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1, ये 2 का 2 हो जाएगा, सिर्फ इसमें से -2 किए तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसमें से 3 का 3 जोड़ दीजिए, -2 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट। नहीं तो फार्मूला बड़ा लंबा होता है। ठीक है, इसका फार्मूला बड़ा लंबा होता है। कॉन्सेप्ट सीखिए, जब वर्टेक्स दे करके हमसे एरिया पूछे, जब त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स दे करके हमसे एरिया पूछे, तब ये एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है। ठीक, एक 0 हो गया, अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है। अब इसको क्या करना है, भूल जाना है। बाकी जो 2 बचा, बाकी जो 2 बचा उसमें से बारी बारी से बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से, जैसे जो भिरी वाला है उसको अंदर से अंदर गुणा कराइए, जो बाहर है उसको बाहर से बाहर गुणा कराइए। जैसे देखिए हम इसमें गुणा कराएं तो बोले सर कि -2 हो जाएगा। ठीक, और हमेशा यहाँ माइनस का साइन लगाना है। दोनों को गुणा का अंतर भागे क्या चीज़, 2, दोनों को गुणा करा दिए, माइनस इसको गुणा करें तो कितना होगा, 3। ठीक, बाहर को बाहर से, अंदर को अंदर से गुणा कराइए और भागा में क्या करिए, 2। ये हो जाएगा -5 बटे कितना, 2, ये हो जाएगा 2.5। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि ये तो -2.5 आएगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिए, क्या आंसर कभी भी प्लस में ही देना है, माइनस में नहीं देना है। वो कॉन्सेप्ट है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन हाँ हमेशा गुणा करा के घटाना ही है, अंतर ही करना है, यहाँ पे जुड़ना नहीं है। अगर आंसर अंतर में आए, माइनस में आए, तो उसको माइनस में नहीं, आंसर किस में देना है, हमेशा पॉजिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखे, इसको बनाइए। अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी बनाइए। देखिए बोल रहा है ना 3x - 2y - 10 एक्स वाई बराबर इतना, तो एक ही तो फार्मूला है। इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, इसके बराबर फार्मूला, बोले सर देखिए इसके बराबर फार्मूला आता है a - b, लिख दे रहे हैं a - b के होल स्क्वायर -3ab। ठीक, सॉरी +3ab, उधर माइनस में इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। तो a - b कितना है, 10। a - b के होल स्क्वायर कितना है बउआ, तो 10 का स्क्वायर बोलिएगा सर 100। 3ab हो जाएगा, देखो ये 3 का 3 हो जाएगा, ab का मान कितना है, 11, और a का मान में जो चर आता है आपको पता होगा, जब ये पढ़िएगा तो और भी डिटेल में बताया जाता है कि जो चर रहता है उसको भी गुणा करते हैं ये भी, यानी कि 3 और 2 गुणा करेंगे, 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा आपका 36 18 गुना, यानी कि 8, 11 गुना 18, ये हो जाएगा 8 9 और 198, यानी कह सकते हैं ये हो जाएगा 298। 298 गुना 10 कितना, 298 गुना 10 यानी 2980। ऑप्शन कौन सा आपका, सी। सब कैलकुलेशन है। ठीक है, फार्मूला बेसिस, पढ़ते रहना है, बनाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को समझते रहना है। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे रखा है, ये इसको भी समझ लेते हैं। बोले सर देखिए ए और बी किसी व्यवसाय में इतना और इतना रुपया लगा के निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में उन्हें 1 साल तक यानी व्यवसाय किया, वर्ष का अंत दिया यानी 1 साल तक व्यवसाय किया है, उससे इतना लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कर। अब इससे भी आसान सवाल थोड़ी ना होता है, देख रहे हो कितना आसान सवाल दे रखा है। सिंपल क्या करना है, कटाना है इसको, ऐसे ही कट जाएगा, 14 3 42, 14 चौक 56, यानी कह सकते हैं ए और बी का 3 और इसको कितना हिस्सा मिलेगा, 4। ए को मिलेगा 3 रुपया, बी को मिलेगा 4 रुपया, रेशियो में कितने, 7, लेकिन है कितना, 87,220 रुपया। रेशियो 7 का मान इतना, तो 1 का मान कितना, हमसे बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, बी का। किसका पूछ रहा है, बी का। तो 4 का मान निकाल लो यार, 87,222 बटे 7 गुना 4, जो आएगा अपना गुना भागा कराओ और आंसर बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे भी आसान क्वेश्चन ये माध्य माध्यिका और बहुलक वाला। माध्य माध्यिका बहुलक में सबसे आसान यही होता है जब डाटा दे करके बहुलक पूछे। अब इसका हमसे बहुलक पूछ रहा है, अगर माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े नहीं पढ़े तो जान लीजिए इसका बहुलक वही होता है जो संख्या ज़्यादा बार आती है, वो क्या होता है, बहुलक। अब ढूंढ लो इसका ज़्यादा बार कौन आया, 2 बार आया है, 15 आया 4 बार, तो इसका आंसर 15 ही होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर है,
बाकी आप ढूंढते रहिए इसमें कौन कितना बार आ रहा है, आगे बढ़ता रहना। देखो रेलवे ग्रुप डी के लगभग जेबरी शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं लगभग 27-28 सवाल दे रहा है ना। आप अगर देख रहे होंगे, आप बना रहे होंगे, तो लगभग 20-22 क्वेश्चन ऐसा दे रहा है, लगभग कह सकते हैं 20 को 21, जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, सब लड़का बना देगा। 2-4-5 क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा है जो क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसी पे मेरिट बनेगा, है ना। 20-21 तो सब बना के आएगा, तो मेहनत उसी के लिए करो जिसके लिए बन जाए। अब देखो ये, अब कोई लड़का पढ़ा है एस सी एफ तो इसको बनाने में 1 सेकंड भी लगेगा। इसमें बोल रहा है को प्राइम नंबर कौन है। अरे को प्राइम वैसी दो संख्याएं होती है जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ठीक है, ना काटे। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा कब वो, इसका HCF कितना होगा 1, इसका HCF 3 हो जाएगा, ठीक, 6 हो जाएगा, सॉरी 6, इसका 2 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका HCF किसका 1 आ रहा है, 1, काम खत्म, ऑप्शन ए। इसमें क्या बनाना है, देखो एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है लेकिन एकदम बिल्कुल बेसिक, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ही दे रहा है काम लायक, बाकी सब वहीं दे रहा है, ऐसा कुछ टफ नहीं दे रहा है, बड़ा टफ नहीं दे रहा है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बन जाएगा। भले एक बात बताइए, पूरक कोण, 2 कोण है, एक पूरक होता है एक समपूरक होता है, ठीक। तो बोल रहा है कि बड़ा कोण है छोटे कोण के 3 गुने से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। और दोनों कोण क्या है भाई, पूरक। हम बोले पूरक कोण का योग कितना होता है, तो बोले सर 90। पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री। समपूरक का कितना 180। बड़ा वाला को बड़ा लिखते हैं, छोटा वाला को छोटा। अभी छोड़ दो, लिखना क्या है, डायरेक्ट बना देते हैं। मान लो छोटा वाला कोण x है, तो ये 3x माइनस क्या हो जाएगा 6, और दोनों का योग क्या हो जाएगा 90। ये 4x बराबर 96, तो x बराबर 24। हमसे पूछ रहा है कौन सा बड़े कोण, 24 दूनी 48, 72 में से 6 गया, 72 में से 6 गया 66। बड़ा कोण कितना है 3x माइनस 6, यानी 72 में से 6 गया 66, बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। एक SICI का क्वेश्चन दे रखा है, ये तो उससे भी आसान है अगर पढ़े हैं तो। बोला 10% CI पे हमने क्या किया, कुछ पैसा उधार दिया, कितना पैसा 10,000। अब वो पैसा बढ़ करके 10,000 कितना हो गया 13,310। हमसे पूरा है कितने सालों में। देखो जो भी कॉन्सेप्ट सिंपल सिखा रहे हैं, क्या जो भी रेट ऑफ परसेंट देना उसका भिन्न तोड़ो। 10% का भिन्न कितना होगा 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि कोई धनराशि 10 था तो बढ़ के कितना हो गया 11। कोई पैसा 10 था वो बढ़ के कितना हो गया 11। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है हमें। हम बोले कितने सालों में, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं, ठीक। वहीं तो निकालना है। रियल में उपधन कितना था 10,000, कितने था 10,000, और 10,000 से बढ़ करके कितना हो गया था 13,000, 13,310। ये कटा लो 1 0 से 1 0। ये किसका क्यू है, तो बोले सर ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी कि जो 1,000 है 10 का क्यू है, और ये जो है 11 का क्यू है, यानी कि t बराबर कितने साल, यार काम खत्म, ठीक। ये सब बनाना नहीं है, ये सब समझाने के लिए इतना बनाना पड़ता है। जब पढ़िएगा ना तो ये सारा डाटा याद करवा देंगे। 31.33.1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया, ये बना लेना खुद से, ठीक है। इसको क्या बनाए, बोल रहे कि x का 24% का 10% यानी 1/10 कितना है भाई 240। अब ये भी बनाना पड़ेगा, बताओ 2 1 3 4 0 किस में है, ऑप्शन कौन सा है, डी। एक एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझने लायक है, समझना है तो समझिए, देखिए, हालांकि है नहीं इसमें भी कुछ, है ना। इसको देख लेते हैं। उधर से कट रहा है का क्वेश्चन, कट रहा है, 1 मिनट। अब ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बोले सर देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। उसमें से 12 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी 12 स्टूडेंट का औसत अंक एवरेज अंक कितने हैं भाई 80। और शेष का, ये कितने स्टूडेंट थे तो 12 लिख लेते हैं। 12 क्यों ये लिखे बता रहे हैं अभी। शेष का कितने था भाई, शेष का कितने हैं 75। 12 यानी टोटल 30 था, 30 में से 12 का 80 है, तो बाकी कितने बचा, तो बोले सर 18 को और बचा। 18 12 कितने होता है 30। इसको अगर कटाए तो यहाँ पे 2 होगा, इसको कितने कटाएं 3, 6 दूनी 12, 6 3 18। क्या हमसे पूछ रहे हैं वो समझा रहे हैं। देखो एक तो तरीका ये है कि तुम गुणा कराओ अपना 12 गुना 80, फिर 18 गुना 75, फिर जो उसको आएगा उसको भागा लगाओ पूरे 30 से। वैसे नहीं करना है। ये टोटल कितने लड़कों का था 12, ये टोटल लड़कों कितने था 18।
हमसे पूछ रहा है कि एक सर हमको ऐसा एवरेज एवरेज हमको मार्क्स बताइए, औसत अंक जो पूरे क्लास का हो। एवरेज मार्क्स कहाँ लिखा जाता है? यहाँ बीच में। कहाँ लिखा जाता है? यहाँ बीच में। और आपको जब एवरेज पढ़े होंगे तो पता होगा कि एवरेज एक से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। यानी या तो 80 से छोटा होगा और 75 से बड़ा। 80 से छोटा यानी काम खत्म। 75 से बड़ा, 75 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये भी काम खत्म और ये भी काम खत्म। देख रहे हो ऑप्शन, ऐसे ही काम खत्म हो गया। अब क्या ही बोला जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बना के भी दिखा रहे हैं, देखो एवरेज का एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं क्या, कि एवरेज जो होता है ना बीच वाला, एक से छोटा होता है, यानी एकरा से छोटा होगा और इससे बड़ा होता है, ठीक। एवरेज उसी को बोलते हैं, ठीक। तो 80 से छोटा होगा तो ये 80 से बड़ा था, यानी काम खत्म। 75 से बड़ा होगा, 75 से ये दोनों क्या है? छोटा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन? 77। अगर इसको देखना है कि 77 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लो। और आपको पता है ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 75 में से 77 में से 75 गया 2, 77 में से 80 में से 77 गया 3, कितना आएगा? 3। और हमको यही लाना था 2 कितना? 3, क्योंकि यहाँ पे 12 स्टूडेंट था तो यहाँ पे 18, यानी कि इसका एवरेज कितना हो जाएगा भाई? 77। क्लियर है? हमसे बोल रखा है, देखो नंबर सिस्टम का भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको भी। नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन भाई? 72 और कितने? 72 और कितने? 119। बोल रहा है कि ऐसी हमको एक संख्या बताइए जो इन दोनों से अगर विभाजित किया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो कम से कम 3 और 4 शेष बचे, ठीक। एक ही संख्या हो, ठीक है, और दोनों से डिवाइड करेंगे। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट कहता है, जितना रिमाइंडर बचने के लिए बोलता है ना, आप उसको घटा लीजिए। उसको क्या करिए? आप घटा लीजिए। इसमें से 3 घटाएं और इसमें से 4 घटाएं, और इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। इन दोनों का HCF यानी महत्तम समअपवर्तक, इसका HCF निकालिएगा तो HCF कितना हो जाएगा भाई? 23। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे भी बनाना है बना लीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन, सिर्फ नीचे वाला देखना है। क्या देखना है? 2020 में बिहार से चयनित छात्र, 2020 कहाँ है भाई? 2020 यहाँ पे है, बिहार कहाँ है? यहाँ पे। चयनित छात्रों की संख्या, सभी वर्ष में दिल्ली से चयनित छात्रों की संख्या का कितना %? अब दिल्ली वाला सब जोड़ लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो निकाल देते हैं थोड़ा सा हम भी। चयनित छात्रों का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो हम बोले बिहार वाला कितना है, तो बिहार वाला 380। दिल्ली वाला कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 9 3 12 13 14 1 15 16 10, कितना हो जाएगा? 16 10। प्रतिशत लाने के लिए 100, देखो ना कटे ना, तो 380 16 से 10 का लगभग कितना % होगा? ऑप्शन कैसा दिया है? 15 और 20 23, तो कह सकते हैं 161। 161 दूनी कितना होता है? 322, यानी 20 से भी ज़्यादा होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बना लीजिए, कैलकुलेशन करिए। चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ज़्यादा समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का दे रखा है कि सर एक छोटी सी संख्या ज्ञात करिए। क्यों भाई? जो इससे गुणा करना है, हम इस अंक में गुणा करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर का जब आप पढ़िएगा, कैसे पता करते हैं संख्या स्क्वायर कैसे होती है, उसका स्क्वायर कितना है, तो उसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, घातांक जो होता है ना, घात जिसको पावर बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। जैसे इसका फैक्टर करेंगे ना, तो जो भी घात आएगा 2 का 3 का 4 का, तो क्या होना चाहिए? सम में होना चाहिए। विषम है, जो विषम है उसी को सम कर दो, काम खत्म। जिसे कहना ये चाहते हैं कि अगर इस 63 को हम 100 गुना कितना कर दे? 63, ठीक। 100 गुना क्यों किए? क्योंकि 100 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10 का। तो इसको हम 63 को अगर 9 गुना 7 कर दे, 9 गुना क्या कर दे? 7, तो बोले सर बिल्कुल ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कोई नहीं है, यानी कि जो विषम है उसको सम करते हैं और किससे गुना कराना होगा? 7 से। इस संख्या में 7 से गुना करा दो, क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। एक क्वेश्चन फिर पाई चार्ट का दे रखा है, वो रखा है, नीचे पढ़ो, नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसी कितनी महिलाएं हैं? ये किसका है भाई? ये महिलाओं का है। जो करदाता है, करदाता यानी टैक्स पेयर्स तो हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का सारा रेशियो खत्म कर दो, महिलाएं होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा? हमारा सी। क्लियर है? आज का हमारा ये सेशन खत्म हुआ है ना। आप भी थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए
और मैं धीरे धीरे करके जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रॉब्लम ऑफ एज, और भी बहुत सारे टॉपिक, नंबर सिस्टम का दे रहा है 1-2 पॉइंट, धीरे धीरे मैं लाऊंगा इस पे सारा वीडियो कल परसों से, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।